Hello students. So we are doing the last video we have done the start the factorization chapter. So let's come with the more number of problems. So we came to know how to factorize the terms, taking the common factors, taking the common terms हमने सीखा, आइडेंटिटी को यूज करके हमने फैक्टराइजेशन सीखा. So let's come with the more number of the terms. Factorize the following expression. Factorize the following expressions. So कुछ एक्सप्रेशन दे रखे उनको फैक्टराइज करना है. तो 1 25a² b माइनस b अपॉन में 25a². सो यहाँ पे इसको पहले हम a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 25 परफेक्ट स्क्वायर है, a परफेक्ट स्क्वायर है, b इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, b दोनों में थे. सो टेक द b कॉमन. सो b कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी 25a² माइनस 1 अपॉन में 25a². सो नाउ 25 and a² परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. सो वी कैन राइट 5a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 5a का होल स्क्वायर. सो वी कन्वर्ट इनटू द a² माइनस b². इसकी आइडेंटिटी b 5a प्लस 1 अपॉन में 5a इंटू 5a माइनस 1 अपॉन में 5a. सो दिस वे वी फैक्टराइज. लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड एग्जाम p² प्लस 2pq प्लस q² माइनस m² प्लस 2mn माइनस n². सो पहले हम ग्रुपिंग देख लेंगे कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है फैक्टराइज करने से पहले. फर्स्ट, सो p² प्लस 2pq प्लस q² एक परफेक्ट आइडेंटिटी है. a² प्लस 2ab प्लस b². सिमिलरली अगर इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूँ m, तो नाउ p² प्लस 2pq प्लस q² एक ग्रुप बन गया. टेक द माइनस m² माइनस 2mn प्लस n². मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर में प्लस b का माइनस, तो ये बन गया p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू प्लस q का होल स्क्वायर. सिमिलरली m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू n प्लस n का होल स्क्वायर. सो इट इज p प्लस q का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी 1 जो हमने पहले ही मेंशन कर रखी है, m माइनस n का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी 2. नाउ अब पूरा का पूरा इक्वेशन रिड्यूस होकर ये a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इट इज कन्वर्टेड इनटू द a² माइनस b². a² माइनस b² की आइडेंटिटी a प्लस b, a माइनस b. सो p प्लस q प्लस m माइनस n एंड p प्लस q माइनस n प्लस, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज जाएगा. सो दिस वे दिस होल टर्म इज गॉट फैक्टराइज. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सिमिलरली x4 माइनस 256 y टू द पावर 4. नाउ अब हमारे पास में सो हाउ वी कैन डू, इसको मैंने a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 256 ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो कैन वी राइट 9x² का होल स्क्वायर माइनस 16y² का होल स्क्वायर. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी, इसको रिड्यूस करके ये लिख दिया. अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. सो a² माइनस b² का a प्लस b 16y² इंटू a माइनस b माइनस 16y². नाउ a² प्लस b² कैन नॉट बी फैक्टराइज, कैन बी रिटर्न सेम. इसको एज इट इज कॉपी कर दूंगा. नाउ 9x² एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर. दिस इज फर्दर एक्सप्रेस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 16y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y. सो दिस एक्सप्रेशन गॉट फैक्टराइज. तो इसके 4 फैक्टर्स निकल गए. दिस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म. नाउ let's take division of a polynomial by a monomial. Division of a polynomial by monomial. So division of algebraic expression, division of algebraic expressions. So इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? Let's see how we can proceed to the division of algebraic expression. So it is given, divide the given polynomial by the given monomial, work out the following divisions, or given work out the following divisions. Work out the following divisions. So it is given 5x square minus 6x divided by 3x. So this expression can be written as, इसको हम कैसे, 5x square minus 6x एक पोलिनोमियल है, डिवाइडेड बाय 3x मोनोमियल है. तो डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो 5x square minus 6x होल डिवाइडेड बाय 3x. सो कैन बी 5x square अपॉन में 3x माइनस 6x अपॉन में 3x. 5 कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 3. सो x स्क्वायर से x कट जाएगा, x स्क्वायर से x. So it will be 5x upon में 3, 6 upon में 3, x upon करके तो 2. So this will be my answer. So this can be 1 by 3 कॉमन ले लेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x minus 6, 6 upon में 3 2. So 1 by 3 कॉमन ले लिए दोनों टर्म से. So this division is got the answer, this one. Now let's take the more. 10x minus 25 divisible by 5. Again polynomial by monomial. So we can proceed like this. So 10x minus 25 whole divided by 5. We can do 10 or 25. May common 10 or 25. They both are the multiple of 5. We can do 5 common ले लिया. So 10 में 5 चला गया तो 2x minus 5 whole divided by 5. So cancel. So it will be 2x minus 5. Next example. We can 10y into 6y plus 21 whole divisible by 5 into 2y plus 7. So this whole expression is divisible by like this. So how to proceed? This can be written as 10y into 6y plus 21 whole divided by 5 into 2y plus 7. So again 6y plus 21 बाइनोमियल एक्सप्रेशन. 6y और 21 बाइनोमियल है. 6 और 21 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है. So this expression can further be 10 into y, 3 take the common, so 2y plus 7. Now 5 into 2y plus 7. So 2y plus 7 common term, 5 2 जा 3 2 जा, answer will be 6y. So this division process को हमने कैसे proceed किया? Next example. So take the more number of the questions.
Now 9x square y square into 3z minus 24 whole divided by 27xy into z minus 8. So this expression to be divided by this one, this can be, so 9x square y square 3z minus 24 27xy z minus 8. So we can factorize the numerator. 3z and minus 24 में 3 कॉमन है, so 9x square y square into 3 into z minus 8 whole divided by 27xy z minus 8. z minus 8 कर दिया, 9 into 3 27, x square y square कर दिया xy से, so the answer is xy. So this way we can able to do the divisions, algebraic expression. Now let's factorize the expression and divide them as directed. So factorize the expression. So divisions हो गया. अब कुछ टर्म्स को हमने फैक्टराइज करना है यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट. तो हमने डिविजन्स देखा, फैक्टराइज द expression using the splitting method. Splitting method. So I have given y square plus 7y plus 10. So इसको मैंने फैक्टराइज करना है. कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही है. ए स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. पहली बात तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. सो वी विल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. So 7y को split up करना है such a way that first we find the product of the extreme. So product of the extreme y square into 10, so 10y square. So in place of 7y we can write the two number whose sum is plus 7y and their product is 10y square. So in place of 7y we can write 2y plus 5y और इनका प्रोडक्ट 2y into 5y is equal to 10y square. Now proceed, y square plus 7y plus 10. So in place of y square 7y की जगह 2y plus 5y plus 10. Now see 2y plus 5y 7y और 2y into 5y 10y square. फर्स्ट इंटू लास्ट का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट का इक्वल है. नाउ मेक द ग्रुपिंग इन दोनों का. सो वी टेक द y कॉमन, y plus 2, टेक द 5 कॉमन, y plus 2. अब फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन दो टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में y plus 2 कॉमन है. सो टेक द y plus 2 into y plus 5. So this expression got factorized into two terms. So y square plus 7y plus 10 can be written as product of y plus 2y. तो अब वो एक्सप्रेशन के y square plus 7y plus 10 के दो फैक्टर्स है, y plus 2 y plus 5. Let's take the more of examples. Let's take the, now it is given m square
-14m -32। कैसे प्रोसीड करेंगे? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -32m²। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म -14m को। सो इन प्लेस ऑफ -14m वी टेक द टू नंबर्स, जिसका सम -14m है और उनका सम या डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज -14m और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। सो कैन बी डन लाइक दिस, -14m, सो -16m plus 2m, -16 plus 2 -14m. Now -16 into 2m, it is -32m². So grouping, make the group. So take the m common, m -16, plus 2 common, m -16. So it will be m plus 2 into m -16. So my this expression got factorized. ये expression है polynomial है, so polynomial के factors m² -14m -32 के factors आ गए m plus 2 into m -16. So this way we factorize the expression middle term split up से. Let's take the more examples. Let's take up the 5p square minus 25p plus 20. We need to factorize this. इसको factorize करना. It is not a perfect square number. तो आइडेंटिटी यूज नहीं होगी. स्क्वायर -2ab plus b square के परफेक्ट 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, 20 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. दिस कैन नॉट बी डन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. नाउ बिफोर फैक्टराइजिंग वी फर्स्ट सी, तीन टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, तीनों में क्या कॉमन है? 5, मल्टीपल ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5. सो वी टुक द 5 को कॉमन ले लेंगे. सो वी टेक द 5, तो p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4. ठीक है. नाउ वी विल प्रोसीड विद द factorization, that is taking the middle term. Now how we can do, इसको कैसे वो करेंगे? Let's see. So this 5 into p square minus 5p को स्प्लिट करना है. तो in place of minus 5p we can write p minus 4p प्लस 4. अब देखो इन दोनों का सम -p और -4p -5p, इन दोनों का प्रोडक्ट -p को -4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 4p स्क्वायर. सो नाउ ग्रुपिंग, तो 5 इन दोनों का ग्रुपिंग. सो p स्क्वायर माइनस p में p कॉमन, तो p -1, -4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट बाहर माइनस अंदर भी p -1. सो 5 इंटू p -1 कॉमन आ गया तो into p -4. So this expression, so therefore 5p square minus 25p plus 20 के factors 5 into p -1 into p -4. So this way we got factorize the terms. Is it clear? ठीक है. So got the idea कि इसको कैसे factorize करना है. And now let's take solve the following algebraic expression by factorization. Now it is given, take the more of example, solve the following algebraic expression by factorizing. So some expression are given, इनको solve करना है. algebraic expression given है by factorizing. The question is given 2p m minus n plus q into n minus m whole bracket
divided by 2p minus q. So this expression can be written as 2p m minus n plus q into n minus m होल अपॉन में 2p माइनस q. तो बाय फैक्टराइजिंग इसको सॉल्व करना है, तो हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे. सी व्हाट्स लाइंग हियर, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू प्रोसीड. m माइनस n इज गिवन, यहाँ n माइनस m है. सो m माइनस n को n माइनस n भी कैन बी रिटर्न एज टेकिंग द माइनस साइन कॉमन. यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस m कैन बी रिटर्न एज, सो ब्रैकेट में n माइनस n कैन बी रिटर्न एज माइनस m माइनस n. सो ये स्टेप हमने करना है. सो 2p m माइनस n, सो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी q m माइनस n होल डिवाइडेड बाय 2p माइनस q. नाउ m माइनस n यहाँ भी है, टेक द m माइनस n कॉमन, so it will be 2p minus q divided by 2p minus q. Cancel, so answer is m minus n. So this expression got solved using the factorization method. इसको हमने factorization method use करके solve करा. Let's take the more of example. Let's take the x minus y का whole square plus x minus y whole divided by x minus y plus 1. Now proceed. x minus y का whole square plus x minus y whole divided by x minus y plus 1. तो we'll see denominator cannot be factorized, इसमें कुछ factors नहीं है, so it cannot be. अब न्यूमरेटर में x minus y एक a square plus a, so both have x minus y is a common. ये x minus y का whole square, x minus y common in the both the term, binomial है दोनों term. So take the x minus y common in the numerator. So we will left with the x minus y plus 1 whole divided by x minus y plus 1. So it will be x minus y into x minus y plus 1 whole upon में x minus y plus 1. Cancel. So my answer is x minus y. So this way we factorize the terms. Similarly, let's x square plus 2x plus 1 whole divided by x plus 1. Now how to proceed? X square plus 2x plus 1, x square plus 2x plus 1 using the identity 1, जो identity 1 हमने यूज की थी, a square plus 2ab. So this can be written as a square plus 2 into a into b plus b का whole square upon में x plus 1. So using the a square plus a plus b का whole square upon में x plus 1. Got that? So answer is x plus 1. So we have seen how we have factorized the different expressions. Division हमने perform किया, factorizing the okay. Let's take the more of examples. So now again it is given 39 y cube into 50 y square minus 98 divided by 26 y square into 5y plus 7. So this expression 39 y cube 50 y square minus 98 whole divided by
26y² into 5y plus 7. अब before proceeding, now we can be 39y³ 50y² minus 98. 50 और 98 में क्या कॉमन है? बोथ आर इवन नंबर. 50 and 98 both are coming in the table, or both are even number. 2 कॉमन ले लिया. So 25y² minus 49. 25 into 2 50, 49 to अपॉन में 26y² into 5y plus 7. अब 26 और 39 दोनों 13 की टेबल में आते हैं. सो 13 2 जा 13 3 जा 13 2 जा 13 3 जा 2 से 2 कट जाएगा और y² y³. सो न्यूमरेटर में बच गया मेरे पास में 3 into y. दिस 25y² minus 49 कैन बी रिटर्न एज 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होल अपॉन में 5y plus 7. Now 3 into y, third identity a² minus b², 5y plus 7 into 5y minus 7 whole divided by 5y plus 7. Like terms cancel. I left with the answer 3y into 5y minus 7. So this expression के factors ये निकल आए. Next, p² minus 14p minus 32 whole divided by p plus 2. So this expression can be written as p² minus 14p minus 32 upon में p plus 2. So p² minus 14p minus 32 not a perfect square number. a² minus b² कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है. हाउ टू प्रोसीड? यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट. न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर लेंगे. p² minus 14p minus 16p plus 2p. इन दोनों का सम minus 14p, इन दोनों का प्रोडक्ट minus 32 अपॉन में p plus 2. So p² minus 16p, p कॉमन, p minus 16, 2 कॉमन, p minus 16 अपॉन में p plus 2. So 2 टर्म्स में अब एक्सप्रेशन 2 टर्म्स न्यूमरेटर में p minus 16 is common, take the into p plus 2. p plus 2 cancel, so we left with the p minus 16. So this way we come across the many expressions. अलग अलग तरीके से हमने फैक्टराइज करना सीखा कि किस तरह से we factorize the different sums. Fine. So keep watching my videos. So I will update with the more and more number of the sums. I will keep updating with the more and more number of the sums. Thank you very much. Have a good day. Thank you.